करते क्यों हैं? एक तो डायग्नोस्टिक डीएनसी करते हैं। डायग्नोस्टिक का ही पूछ रही हूँ, ज़्यादातर वही होती है ना। HMB, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग या सस्पिशन ऑफ मेलिग्नेंसी, जिसमें हम हिस्टेक्टमी भी प्लान कर रहे हैं, हम एंडोमेट्रियल सैंपल ज़रूर लेते हैं मेलिग्नेंसी या कोई प्री मेलिग्नेंट कंडीशन रूल आउट करने के लिए, ताकि जब हम पेशेंट ओपन करें तो सिर्फ नहीं तो यूट्रस निकालेंगे, अगर कोई प्री मेलिग्नेंट या मेलिग्नेंट कंडीशन है तो उसमें तो हमने फिर स्टेजिंग करनी पड़ेगी, साथ उसकी ओवरीज ओमेंटम ये वो सब भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ना हो कि हम सिर्फ यूट्रस निकाल दें और बाद में सैंपल आए तो पता लगे जी एंडोमेट्रियल सी ये था और फिर पेशेंट दोबारा ओपन हो। एक तो ये रीज़न होता है। ठीक है, फिर कॉज ऑफ ब्लीडिंग देखने के लिए भी करते हैं कि पेशेंट एक आ रही है मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है वो, तो उसमें हमने देखना है कि क्या चल रहा है अंदर उसका, उसके लिए भी करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले तो पेशेंट की फ़िटनेस हो गई सारी, एनेस्थीसिया कार्डियक, ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स एजिड होते हैं 45+, 40+, तो उसमें कार्डियक और एनेस्थीसिया दोनों फिटनेस मस्ट है। ठीक है, पेशेंट ओटी शिफ्ट हो गई, ज़्यादातर इस तरह का प्रोसीजर शॉर्ट जीए में होता है, केटामीन में होता है, इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटा सा प्रोसीजर है। पेशेंट को बस हमने थोड़ा सा मतलब पेन फ्री और करना होता है कि उसको इतना पता ना चले। सही है, पेशेंट के लिए थॉटमी बन गई। क्या प्री रेक्विजिट है, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, अंदर जाना है ना हमने। अगर ब्लैडर सारा फिल होगा तो वो सारा एंटीरियर वेजाइनल वॉल्स नीचे को बल्ज कर रही होगी तो हम सर्विक्स तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, ब्लैडर एम्प्टी कर लिया, सबसे पहले तो गाउन एंड ग्लविंग और पेशेंट को पेन ड्रेप करना है। कैसे करेंगे ये, वही ठीक है, उसी तरह स्पॉन्ज लिया, इसमें पायोडीन डाली, इसमें 3 स्वैब्स होते हैं। ठीक है, जो वल्वल एरिया को क्लीन करते हैं ना, सबसे पहले तो फर्स्ट स्वैब पकड़ा, सारा बाहर से क्लीन किया, थाइस क्लीन किए, बीच से साइड्स पे जाना होता है। ठीक है, ऐसे हो गया, वो फेंक दिया स्वैब, फिर दूसरा पकड़ा, उससे थोड़ा सा दोबारा से उस एरिया को क्लीन किया, तीसरे वाले से वेजाइना को अंदर से सर्विक्स और वेजाइना को क्लीन करके वो फेंक दिया। ठीक है, हमारा पेशेंट अब वो हो गया, पेंट हो गया वल्वल एरिया सारा। उसके बाद फिर शीट्स डाली उसी तरह पेशेंट की लेग्स पे, उसके नीचे, और सारी वो एब्डोमेन को कवर कर दिया हमने, वही एरिया खुला रखना है ना जहाँ हमने डीएनसी करनी है। उसके बाद क्या किया, ये क्या है हमारे पास, सेम स्पेकुलम है, डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंग टू पेशेंट फैट कि पेशेंट कैसी है, बहुत ज़्यादा बल्की है या बहुत ज़्यादा थिन लीन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से साइज़ चूज़ कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा मोटी होती है कि हमें 2 भी डालने पड़ जाते हैं, एक से ऊपर से रिट्रैक्ट करो, एक से नीचे से करो, और असिस्टेंट ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि हमने अंदर सर्विक्स में जाना है, और सर्विक्स ओल्ड एज में ज़रा और पोस्टीरियर गई होती है, ऊपर को चढ़ी होती है, तो उसमें जब तक हमें सही एक्सपोजर नहीं मिलेगा हम नहीं जा सकते। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स आगे सारे जी मैडम, डीएनसी के स्पॉन्ज होल्डिंग जो है ना, इससे ज़्यादातर हम ग्रेविड यूट्रस की सर्विक्स पकड़ते हैं, वो सॉफ्ट हुई होती है और इससे पकड़ना उसके लिए नुकसानदेह है, फ्रेजाइल है, होता है ये। ठीक है, इसलिए ये तो उसमें इससे सिर्फ हमने पेन ड्रेप कर लिया उसे। ठीक है, इसको फिर हमने इस तरह साइड पे लगा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, बाय मैनुअल करते हैं यूट्रस का साइज असेस करने के लिए कि अंदाज़ा हमें हो जाए कितनी बड़ी यूट्रस है। सही है, एंटीवर्टिड है, रिट्रोवर्टिड है, पीछे को गई हुई है, आगे को गई हुई है, ताकि हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा, हमने इंस्ट्रूमेंट किस डायरेक्शन में अंदर डालना, ये ना हो कि वो नीचे पड़ी हो हम ऊपर की तरफ कर दें तो वो परफोरेट हो जाए, जेंटल रहना होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इस पर ग्रेजुएशन बनी होती है, इससे हमने यूट्रस का साइज़ लेना होता है कि हमारा हर इंस्ट्रूमेंट फिर उसके अकॉर्डिंग ही अंदर जाता है, उससे ज़्यादा नहीं हम अंदर डालते। ठीक है, आगे से ये ब्लंट है ना तो ये उसको इतना ट्रॉमा भी नहीं करेगा। यूट्राइन साउंड इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए, पिछले वाले भी पड़े हुए सुबिया नहीं मैडम, वो ले गए ट्रॉली, वो सेक्शन के थे ना, उसी को वो भी दे वापस। ठीक है, ये साउंड हो गया, इससे हमने यूट्रस का साइज़ मेजर कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये डायलेटर्स हैं, डिफरेंट साइज़ के डायलेटर्स होते हैं। ठीक है, पेशेंट की पहले प्रिपेयर जब करते हैं ना प्री ऑप, तो उसमें हम उसकी सर्वाइकल राइपनिंग करते हैं ताकि सर्विक्स सॉफ्ट हो जाए। जैसे अगर 8 बजे अंडर करना है, 6 बजे 5 बजे उसको मीज़ो रख देते हैं पर वेजाइनल या सबलिंगुअल, इससे क्या होता है सर्विक्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, हमें उसको डायलेट करना आसान होता है, पेशेंट को ट्रॉमा कम होता है, सर्वाइकल डैमेज कम होता है, पेन कम होती है। ठीक है, उसके बाद ये छोटे से बड़े साइज़ वाले जो डायलेटर्स हैं, इसको हम अकॉर्डिंगली डालते जाते हैं, हम देखते हैं कौन सा पहले इजीली जा रहा है, पहले वो डाल दिया फिर उससे बड़ा डाल दिया, इतना बड़ा मतलब कि हमें इतना मार्जिन मिल जाए कि हम अपना क्यूरेट अंदर डाल सकें। ठीक है, डायलेट कर लिया, उसके बाद क्या होता है,
ये इससे सर्विक्स पकड़ते हैं, इसका मुझे नाम भूल गया। ये तो टेनेकुलम है ना, और ये क्या वॉल्सेलम है। हाँ, जो टेनेकुलम है ये थोड़ा ट्रॉमा करता है, लेकिन बास पेशेंट्स की जो पोस्ट मिनोपॉजल इस तरह की होती है उनकी इतनी टफ सर्विक्स होती है कि आप उसको नहीं पकड़ सकते, इवन कि इससे भी नहीं पकड़ सकते। ठीक है, फिर आपको टेनेकुलम यूज़ करना पड़ता है। आपने एंटीरियर लिप उसका पकड़ा और यूट्रस को सर्विक्स को खींच के नीचे लाए, कि अगर जब आप इससे खींचेंगे तो ही वो एक डायरेक्शन में लाइन होंगे, नहीं तो सर्विक्स ऐसे होगी, यूट्रस ऐसे होगी ऊपर को। ब्लीडिंग है ना, अगर मेनोपॉज आ गया उसके बाद ब्लीड कर रही है तो ये खतरनाक बात है कि उसके पीरियड्स नहीं है फिर भी वो ब्लीड कर रही है। तो एंडोमेट्रियल ये होता भी ओल्ड एज में ज़्यादा है ना, तो वो हमने रूल आउट करना होता है। ठीक है, इससे पकड़ा, उसको एक लाइन में लेके आया यूट्रस को और सर्विक्स को, उसके बाद हमने डायलेट करना इस तरह इससे शुरू किया। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारी रिक्वायर्ड डायलेटेशन हो गई उसके बाद ही क्यूरेट के डिफरेंट साइज है। ठीक है, इसके दो एंड्स होते हैं, एक शार्प होता है एक ब्लंट होता है। ठीक है, अब जो इस तरह डायग्नोस्टिक ईएनसी है ना वो शार्प वाले से ही आती है ज़्यादातर, जो एंडोमेट्रियम आती है। जो दूसरी हम ईएनसी वगैरह करते हैं ना वो ब्लंट मार्जिन से करते हैं कि परफोरेशन ना हो ज़्यादा। ठीक है, इसमें फिर हम अकॉर्डिंग टू साइज सैंपल जो है वो सारी वॉल से लेते हैं, ऐसे पकड़ा इससे। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल हर जगह से हमने क्यूरेट किया उसको। ठीक है, फॉर्मलिन का जार पहले तो स्वैप पे रखते हैं, यहाँ स्वैप पड़ा होता है। ठीक है, जो भी स्पेसिमेन आता जाता है हम यहाँ रखते जाते हैं। एंडोमेट्रियम और क्लॉट्स में फ़र्क होता है। ठीक है, वो हम देख लिया, जब हमें लगता है एडिक्वेट सैंपल आ गया है उसके बाद हम ये फोर्सेप लेते हैं, स्वैप से वो सैंपल जो एंडोमेट्रियम का निकला है उसे खोल के पकड़ के जेंटली फॉर्मलिन जार में डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मलिन वाला ही सोल्यूशन, हिस्टोपैथोलॉजी जब भी आप किसी चीज़ की भेजते हैं आपने टिश्यू को उसका वहीं पे रोकना होता है जहाँ से वो निकला होता है, तो उसके लिए वो फॉर्मलिन, एनाटमी में भी तुम लोगों ने देखा होगा वो सारे फॉर्मलिन सोल्यूशन में ही यूज़ कर रहे होते हैं। फिर वो आपने डाल दिया, लेबल किया, आपने क्या प्रोसीजर किया, क्या देखना चाह रहे हैं, पेशेंट की कंप्लेन क्या थी, पूरी हिस्ट्री डाल के पेपर पे वो फिर लैब भिजवा दिया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सारे निकाले, पेशेंट को कवर किया, पैड वगैरह दिया और वो फिर वो जीए से आउट कर देते हैं एनेस्थीसिया। ठीक है, अब देख लो इसको, ये क्या डायलेटर्स हैं, हैगर्स डायलेटर्स। ये भी अक्सर वो ऑस्पी तुम लोगों की फाइनल ईयर में जो आती है उसमें ये बना होता है। ठीक है, पिक्चर्स बनी होती हैं। सेम स्पेकुलम, जो दूसरा होता है ना वो कस्कोज होता है, जिसके पता है ना वो जो 2 ब्लेड्स वाला होता है वो कस्को होता है। ये साउंड हो गया, ये स्पॉन्ज हॉन्टेड फोर्सेप हो गई, ये प्लेन फोर्सेप हो गई। ठीक है, ये क्यूरेट्स हो गए हमारे, ये हो गया टेनेकुलम हो गया, ये वॉल्सेलम हो गया। ठीक है, वॉल्सेलम। ठीक है मैडम,